बहुत स्वागत है बुलेटिन में आप सभी का। आपके साथ मैं अंजलि मुदगल। बड़ी खबर के साथ करेंगे शुरुआत। बड़ी खबर पलवल से आपको बता दें, जहां सीएम फ्लाइंग ने स्वास्थ्य विभाग के साथ छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया। जैंदीपुर मोहल्ला स्थित कृष्णा पैथ लैब पर छापेमारी की गई। फर्जी तरीके से पैथ लैब चलाया जा रहा था। जांच के दौरान एक्सपायरी डेट की टेस्ट किट्स पाई गई हैं। इस पूरी कार्रवाई से हड़कंप मच गया। प्रदेश भर में अलग अलग जगहों पर जो छापेमारी की कार्रवाई है वो चल रही है। सीएम फ्लाइंग की स्वास्थ्य विभाग के साथ मिलकर संयुक्त कार्रवाई है। सीएम फ्लाइंग और स्वास्थ्य विभाग की जैंदीपुर मोहल्ला में अवैध तरीके से जो क्लिनिक संचालित किया जा रहा था उस पर छापेमारी की, और जब छापेमारी की गई तो ये पाया गया कि जिन टेस्ट किट्स का इस्तेमाल हो रहा था वो एक्सपायरी डेट की थी। सोचिए, एक्सपायरी डेट की किट से जब टेस्टिंग हो रही है तो फिर रिपोर्ट कैसी होगी, क्या होगी। सीएम फ्लाइंग अलर्ट मोड पर है इस तरह के किसी भी केस को लेकर। जैंदीपुर मोहल्ला स्थित एक क्लिनिक पर छापेमारी की गई। प्रदेश भर में क्लिनिकल प्राइवेट लैब्स पर सीएम फ्लाइंग की टीम ने छापेमारी की। इस दौरान सीएम फ्लाइंग की टीम के साथ स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी भी मौजूद रहे। बहादुरगढ़ में 3 क्लिनिकल प्राइवेट लैब्स पर छापेमारी की गई। श्री श्याम पैथ लैब, संगम लैब और श्री बालाजी डायग्नोस्टिक एंड अल्ट्रासाउंड सेंटर पर छापा मारा गया। उनके रजिस्ट्रेशन संबंधी कागजात चेक किए गए। किसी भी लैब संचालक के पास लैब चलाने के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं मिला। ये प्राइवेट लैब बिना रजिस्ट्रेशन, बिना लाइसेंस और बिना लैब टेक्नीशियन के धड़ल्ले से चल रही हैं। लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अब स्वास्थ्य विभाग ने लैब संचालकों को 7 दिन का नोटिस दिया, उनसे जवाब मांगा। 7 दिन के अंदर अगर लैब संचालकों ने सभी कागजात पूरे नहीं किए तो क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के तहत इन लैब संचालकों पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं रेवाड़ी में झोला छाप डॉक्टर और लैब संचालक लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने में लगे हैं। सीएम फ्लाइंग स्वास्थ्य विभाग की ओर से गांव बीकानेर में एक लैब पर छापा मारा गया। लेकिन सवाल ये कि रेवाड़ी शहर से लेकर पूरे जिले में इस तरह के सैकड़ों लैब फर्जी डॉक्टर्स कार्यरत हैं, उन पर कार्रवाई कब होगी। सीएम फ्लाइंग की ओर से की गई रेड से हड़कंप मचा है। दमकल विभाग, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी इसमें मौजूद रहे। सीएम फ्लाइंग ने स्वास्थ्य विभाग के साथ फरीदाबाद में भी 3 अवैध जो पैथ लैब है उन पर छापा मारा। टीम ने जब शैक्षणिक योग्यता से संबंधित दस्तावेज मांगे तो वो कोई वैध दस्तावेज जो है वो प्रस्तुत नहीं कर सके, जिसके बाद तीनों अवैध लैब संचालकों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। ये 3 अलग अलग जिलों की तस्वीरें, बहादुरगढ़, रेवाड़ी और फरीदाबाद की, जहां पर सीएम फ्लाइंग और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने संयुक्त तौर पर कार्रवाई की। अवैध तरीके से जो लैब्स चल रहे थे, डायग्नोस्टिक सेंटर्स चल रहे थे, वहां पर छापेमारी की गई और इस छापेमारी की कार्रवाई से हड़कंप मच गया आसपास के अस्पतालों में, साथ ही साथ टेस्टिंग लैब्स में। दस्तावेज जो हैं सभी लैब्स के वो चेक किए गए। जिन किट्स का इस्तेमाल, जिन इक्विपमेंट्स का इस्तेमाल किया जा रहा था उनकी जांच की गई। कुछ चीजें कब्जे में ली गई हैं अलग अलग जगहों से टीम की तरफ से। तो बहादुरगढ़, रेवाड़ी और फरीदाबाद की ये तस्वीरें हैं। अवैध तरीके से जो संचालित लैब्स किए जा रहे थे उन पर छापेमार कार्रवाई सीएम फ्लाइंग की तरफ से। बताया जा रहा है कि सीएम फ्लाइंग को पिछले कई दिनों से शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद सीएम फ्लाइंग की तरफ से संपर्क साधा गया स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ और फिर जॉइंट ऑपरेशन ये कह सकते हैं अवैध लैब्स के खिलाफ, इलीगल लैब्स के खिलाफ स्वास्थ्य विभाग और सीएम फ्लाइंग का। जिन जिन जगहों की शिकायतें मिली थी, सूचनाएं मिली थी, उन सभी जगहों पर पहुंचकर टीम ने छापेमारी की। कुछ लोगों को बताया जा रहा है कुछ जगहों से हिरासत में भी लिया गया, पूछताछ उनसे की गई, क्योंकि सेहत के साथ, स्वास्थ्य के साथ ये बड़ा खिलवाड़ आम जनता की कर रहे थे। रेवाड़ी से अमित मेरे साथ जुड़ गए हैं, इसके अलावा नवीन मेरे साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता। अमित, छापेमारी की इस पूरी कार्रवाई को लेकर क्या जानकारी और है? कितने ऐसे लैब्स हैं जो कि अवैध तरीके से चल रहे थे? कितने जगहों पर रेवाड़ी में छापेमारी की गई?
जी बता दें कि रेवाड़ी में स्वास्थ्य विभाग सीएम फ्लाइंग के नेतृत्व में स्वास्थ्य विभाग, प्रदूषण विभाग, जिला नगर योजनाकार ऐसे तमाम विभाग थे जिसकी ओर से जो अवैध रूप से लैब चल रही थी उनके खिलाफ जांच अभियान चलाया गया था, जिसमें रेवाड़ी के गांव बीकानेर स्थित एक लैब जो आयुष नाम से एक लैब चल रही थी उस पर कार्रवाई की। जब उनसे पूछा गया कि आपके पास दस्तावेज क्या है, लाइसेंस क्या है, उनके पास एक भी ऐसा दस्तावेज नहीं मिला जो कि लैब संचालन के लिए जरूरी होता है। ऐसे में समझा जा सकता है कि किस तरह से पूरे प्रदेश में, क्योंकि कार्रवाई पर पूरे प्रदेश में एक साथ हुई है, ऐसे में समझा जा सकता है कि किस तरह से जो लैब टेस्ट के नाम पर, क्योंकि स्वास्थ्य की जांच होती है, उसमें ब्लड की जांच लेकर तमाम जांच होती है, उसमें किस तरह की जांच ये लोग कर रहे होंगे, क्योंकि ये क्वालिफाइड भी नहीं है। क्योंकि तमाम जो जरूरी चीजें थी, लाइसेंस जरूरी होता है, उनके पास एक भी ऐसा दस्तावेज नहीं मिला जो कि लैब चलाने के लिए जरूरी होता है। बिल्डिंग एक्ट की बात कर ले, वो उनके पास दस्तावेज नहीं था, पोल्यूशन विभाग की बात कर ले, वो दस्तावेज नहीं था, और स्वास्थ्य विभाग का सबसे जरूरी जो स्वास्थ्य विभाग का लाइसेंस होता है वो इनके पास तक नहीं था। ऐसे में समझा जा सकता है कि किस तरह से जो लैब संचालक है किस तरह से अवैध रूप से ये काम अवैध में जुटे तरीके हुए से लैब संचालित किया जा रहा था। नितिन का मैं रुख कर लेती हूँ, पलवल से मेरे साथ नितिन है। नितिन, पलवल में भी क्या अलग अलग लैब्स पर छापेमारी टीम की तरफ से की गई? जाहिर है छापेमारी के लिए जब टीम पहुंची तो हड़कंप मच गया होगा। क्या बरामद किया गया है? क्या वहां पर भी एक्सपायरी डेट की जो किट्स हैं उनका इस्तेमाल हो रहा था? क्या दस्तावेज नहीं मिले? क्या पूरी जानकारी वहां से? नितिन, आपको रोक रही हूँ, आपकी आवाज ठीक तरीके से नहीं आ पा रही है। सवाल मेरा यही आपसे भी है अमित, क्या बरामद हुआ है वहां पर मौके से, जिस लैब पर ये छापेमारी की गई है? क्या सूचना मिली थी इस लैब के बारे में जिसके बाद सीएम फ्लाइंग और स्वास्थ्य विभाग की टीम ने संयुक्त कार्रवाई की? बता दें कि ये एक लैब पर कार्रवाई हुई, लेकिन रेवाड़ी में इस तरह की सैकड़ों लैब संचालित है जो कि अवैध रूप से चल रही है। जब इसकी गुप्त सूचना के आधार पर यहाँ पर छापेमारी की जाती है, यहाँ पर तमाम दवाई मिलती हैं जो कि आसपास के जो झोला छाप डॉक्टर हैं वहां से टेस्ट लिखे जाते हैं, और जो रिजेंट्स होते हैं, क्योंकि रिजेंट्स के लिए भी वैध रूप से इन रिजेंट्स को खरीदना होता है, क्योंकि कुछ रिजेंट्स बताया जा रहा है कि एक्सपायरी थे, कुछ रिजेंट्स एक्सपायरी थे। ऐसे में समझा जा सकता है कि जांच किस तरह की हो रही होगी, क्योंकि तमाम जो रिजल्ट्स होते हैं उनकी एक तिथि होती है जिसकी तहत वो जांच की जाती है। तमाम किस तरह की, ब्लड की बात कर ले या फिर कैंसर जैसे जो बीमारी होती है उनकी जांच तक ये लोग जो अवैध रूप से लैब संचालित है वो तक कर देते हैं, जबकि इनके लिए एक पूरा फॉर्मेट तैयार होता है आखिर किन नियमों का इनको पालन करना होता है। लेकिन एक भी नियम करीब सैकड़ों हैं, लेकिन एक भी नियम का फॉलो ये करते हुए नहीं मिले। इसके चलते ही पूरे प्रदेश में और साथ रेवाड़ी में भी कार्रवाई की गई है। जी बिल्कुल, नितिन का एक बार फिर से मैं रुख करूंगी। नितिन, वहां की अगर बात करें तो कितने लैब्स ऐसे जिन पर छापेमारी की गई है? जी चलिए, ठीक है नितिन, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही। दोनों का शुक्रिया इस पर जानकारी देने के लिए। तो अलग अलग जिलों में हरियाणा के स्वास्थ्य विभाग की टीम ने, सीएम फ्लाइंग ने छापेमारी की है। लैब्स जो अवैध तरीके से चल रहे थे, टेस्टिंग लैब्स, डायग्नोस्टिक सेंटर्स, वहां पर छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। बहादुरगढ़, पलवल, रेवाड़ी, फरीदाबाद, ये वो जिले जहां पर छापेमारी की गई अलग अलग डायग्नोस्टिक सेंटर्स पर, अलग अलग लैब्स पर जो कि अवैध तरीके से चल रहे थे।